राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ, एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली, शख्स की मौके पर हुई मौत। आलमगंज थाना क्षेत्र की घटना। पटना के बेटा में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को घसीट कर पीटा, हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। पटना के बेटा में बालू माफिया के हमले पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बयान, कहा सरकार के मिली भगत से ये सब हो रहा, कहा माफियाओं में पुलिस का खौफ नहीं। पटना के बेटा में खनन पदाधिकारी की पिटाई मामले में जेडीयू का बीजेपी पर आरोप, बालू माफियाओं को बीजेपी का संरक्षण, कहा बेटा में हुई घटना पर सरकार गंभीर। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा मरने वालों के परिजनों की करेंगे आर्थिक मदद। मोतिहारी में शराब से मौत पर सियासत जारी, सीएम नीतीश पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया हमला, कहा मुआवजे पर दोहरी नीति अपना रही सरकार। मोतिहारी शराब कांड मामले पर नीतीश सरकार पर हमलावर विपक्ष, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां लोग शराब से मरे नहीं। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एक्शन में पुलिस, अलग अलग जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों को भी किया गिरफ्तार। खगड़िया में जेडीयू के पूर्व एमएलए का जिले के एसपी पर आरोप, कहा अपराधियों से मिलकर रच रहे मेरी हत्या की साजिश, एसपी के भेजे बॉडीगार्ड से सुरक्षा नहीं, असुरक्षा का भाव। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर, दरभंगा एम्स के लिए 309 करोड़ की मंजूरी, 3 एयरपोर्ट के लिए 15 पदों पर होगी बहाली, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का होगा विकास। विजय सिन्हा ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, पूछा बीपीएससी से लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास का भी जिक्र। नई शिक्षक नियमावली पर विवाद थम नहीं रहा, अब विजय सिन्हा ने शिक्षकों की नियुक्ति पर तंज कसा, कहा बीपीएससी से पहले शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का बयान, कहा सैनिकों का सहारा लेकर राजनीति करती है बीजेपी। गढ़वा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तुमेरा गांव में विस्फोटक बरामद, मुखबिर की सूचना पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, विस्फोटक के साथ अन्य सामान भी बरामद। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का श्राद्ध कर्म, सीएम हेमंत सोरेन श्राद्ध कर्म में शामिल होने अलारगो गांव पहुंचे, तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा, आईएएस अधिकारी शवि रंजन को ईडी ने भेजा समन, कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप को भी समन, शवि रंजन को 21 अप्रैल, त्रिदीप मिश्रा को 2 मई को किया तलब। नियोजन नीति को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल, छात्र निकाल रहे मशाल जुलूस। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का बीजेपी पर निशाना, कहा जनता को करना होगा जागरूक, एकजुट होकर करना होगा मुकाबला। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और अविनाश पांडे को यह बताना चाहिए कि 24 में उनका नेता कौन होगा, मोदी जी को कौन चैलेंज करेगा। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर किया पलटवार, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा आरोप लगाना विपक्ष का काम, हम अपने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गढ़वा में किसानों के साथ धोखाधड़ी, 7 मिलरों ने किसानों को नहीं दिया 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान, गढ़वा सदर थाने में सभी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। धनबाद में पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने चिपको आंदोलन का, बीसीसीएल अधिकारियों पर असर नहीं पड़ रहा, पेड़ों की हो रही लगातार कटाई, बीसीसीएल कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा। मुजफ्फरपुर में सन की पति ने पत्नी की हत्या की, दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, 10 लाख का दहेज नहीं मिलने पर हत्या की आशंका। बोकारो में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने फेंका बम, बाइक सवार अपराधियों ने फेंका बम, बमबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में पुलिस मुखबिर को शराब तस्करों ने मारी गोली, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, शराब तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। ढाका थाना क्षेत्र के महुआवा की घटना। बेगूसराय में आम तोड़ने के विवाद में 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, बच्चे की हालत गंभीर, मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा में पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी की बैठक, अपराध के बारे में ली गई जानकारी, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्माद फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश। जहानाबाद में घूस लेते अमीन गिरफ्तार, मोदनगंज ब्लॉक के पास हुई गिरफ्तारी, जमीन सर्वे के नाम पर ले रहे थे घूस, निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार, 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। गढ़वा की चीनिया में 25 साल की युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, महुआ के पेड़ से लटका मिला युवती का शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी।
रामगढ़ में पेड़ से झूलता हुआ मिला CCL कर्मी का शव। मुकेश गंजू के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा के परसा में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक वायर बरामद। चोरी कर ले जा रहे थे तार चोर। पुलिस ने दोनों चोरों को भेजा जेल। बेतिया में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी। पुलिस अधीक्षक D अमरकेश ने टीम का गठन कर मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चुनावी रंजिश में गणेश पटेल की पीट कर की गई थी हत्या। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में पटना मोड़ के पास नेशनल हाईवे 2 पर सड़क हादसा। सासाराम की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टैंकर में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में टैंकर चालक को आई हल्की चोट। बेगूसराय में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बस ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। दोनों की मौके पर मौत। बेगूसराय वीरपुर संजात पथ पर हुआ हादसा। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। पाकुड़ में चाईबासा से राजमहल जा रही रग्बी बस एरनपुर के बेसिक स्कूल के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। टायर फटने से सड़क पर पलटी बस। हादसे में बस सवार कई यात्री घायल। आरा में इंटर के छात्र का रेलवे ट्रैक से मिला शव। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका। नवादा थाना क्षेत्र के न्यू शीतल वार्ड नंबर 38 का रहने वाला है बताया जा रहा छात्र। आरा के कार चालक की मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मौत। 4 धाम की यात्रा पर निकले चालक की कार एक कंटेनर से टकराई। भोपाल के पास सड़क हादसे में गई जान। खगड़िया के कोसी नदी में डूबे युवक का 5वें दिन मिला शव। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 13 अप्रैल को भैंस को नहलाने के दौरान नदी में डूब गया था युवक। पौड़ा सहायक थाना इलाके के परियागी घाट की घटना। पटना सिटी में तेल की गोदाम में लगी भीषण आग। 4 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। इलाके में SDO ने जारी किया हाई अलर्ट। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में आग का तांडव। गणेशपुर गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग। देखते ही देखते आग ने 7 घरों को चपेट में लिया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। राजगीर पहाड़ी पर लगी आग हुई सामान्य। 4 किलोमीटर तक फैली आग पर पाया गया काबू। आग लगने से पहाड़ी पर हुआ काफी नुकसान। कई दुर्लभ जड़ी बूटियां जलकर नष्ट। बाढ़ में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं। पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा की घटना। हजारीबाग के बरही रोड पर हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दुकान नहीं लगाने की दी गई चेतावनी। जुर्माना और केस करने की भी दी गई चेतावनी। मधुबनी में भीषण गर्मी के कारण बढ़ गई है अगलगी की घटनाएं। अगलगी से बचाव के लिए प्रशासन कर रहा लोगों को जागरूक। डीएम ने नुक्कड़ नाटक के जरिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरायकेला समाहरणालय में जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक। मीटिंग में डीसी के साथ मौजूद रहे कई अधिकारियों के साथ बैठक में अवैध खनन को लेकर की गई चर्चा। भागलपुर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के खिलाफ 1 दिवसीय धरना। पुलिस की बर्बरता का भी किया गया विरोध। धरना में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हुए शामिल। नवादा में पूजा समिति ने दिया धरना। पर्व के दौरान हुई हिंसा का किया विरोध। पूजा समिति ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। धरना में पूजा समिति के सदस्य के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। शेखपुरा में भीषण गर्मी को लेकर डीएम का आदेश। आज से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। स्कूल के प्रबंधकों को डीईओ ने भेजा है संदेश। बांका जिले में लगभग सभी प्रखंडों में पानी मिलना हो रहा मुश्किल। ग्रामीण समेत पशु पक्षियों में पानी के लिए मचा हाहाकार। दूर इलाकों से पानी लाने को मजबूर लोग। जमशेदपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। स्वर्ण रेखा परियोजना की ओर से स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के कटाव वाले इलाके को बांधने का काम शुरू। पत्थर और जाली की मदद से किनारों को बांधा जा रहा। गढ़वा में पैक्स और लैब से सदस्यों को जोड़ने का अभियान और ये अभियान की रफ्तार अब जरा धीमी नजर आ रही है। 1 माह तक चलेगा ये अभियान। कुछ प्रखंडों में बेहतर तो कुछ प्रखंडों में नहीं दिख रहा है इसका खासा असर। लखीसराय के जिला समाहरणालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत आंदोलन के तहत दिया 1 दिवसीय धरना। राहुल गांधी की सदस्यता और बेरोजगारी महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार में दिनों अप्रैल में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पटना में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। भीषण गर्मी से लोग परेशान। कटिहार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मनाया गया अग्नि सुरक्षा सप्ताह। डीएम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। लोगों को किया जा रहा जागरूक। धनबाद में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के तहत सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत।
यूपी में माफिया को सीएम योगी का कड़ा संदेश, बोले अब कोई किसी को धमका नहीं सकता। जो पहले लोगों के लिए थे संकट, उनके लिए अब पुलिस बनी खतरा। माफिया अतीक को लेकर बड़ा खुलासा, चुनाव लड़ने पर जारी होती थी टैक्स वसूली वाली पर्ची, बिल्डर और कारोबारियों से होती थी 3 से 5 लाख तक की वसूली। अतीक अहमद की व्हाट्सएप चैट आई सामने, जेल से चलता था वसूली रैकेट, एक बिल्डर को धमकाने वाली चैट वायरल। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज, प्रयागराज के मरियाडी और भरीठा में पुलिस की दबिश तेज। प्रयागराज के कटरा इलाके में बमबाजी, दहशत फैलाने के लिए शीटर हर्षित सोनकर ने फेंके बम, महिलाओं को धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिनों की एनआईए रिमांड, पटियाला कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए दिया आदेश। पंजाब की बठिंडा जेल में लाया गया, वहां से दिल्ली। पंजाब में रेलवे ट्रैक से हटे प्रदर्शनकारी किसान, 4 घंटे बाद यात्रियों को मिली राहत। आज दोपहर 12 बजे किसानों ने रोकी थी ट्रेन। किसानों के रेल रोको प्रदर्शन से यात्रियों की बढ़ी थी मुश्किल, कई जगहों पर ट्रेनों में घंटों फंसे रहे मुसाफिर। न्यूज नेशन को सुनाई अपनी आप बीती। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के बयान से सियासत गरमाई। सुप्रिया सुले ने कहा 15 दिनों में होंगे 2 बड़े सियासी विस्फोट। बीजेपी में जारी की अटकलों को अजीत पवार ने किया खारिज, कहा मैं एनसीपी में और एनसीपी में ही रहूंगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, श्याम देवाचार्य महाराज के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। मोहन भागवत का बड़ा बयान, विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, हम किसी को जीतेंगे नहीं और न हम किसी को कन्वर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, भोपाल में कमलनाथ के घर हुई तमाम नेताओं की बैठक, हारी हुई सीटों को लेकर हुआ मंथन। भारत के दौरे पर डेनमार्क का संसदीय दल, स्पीकर ओम बिरला के साथ की बैठक, दोनों देश शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन। दिल्ली में पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना संक्रमण दर 7 से 10% तक बढ़ी। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक संक्रमण दर का आंकड़ा 37% के स्तर के पार। नोएडा में कोविड के मरीजों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना की 129 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 476 नए कोरोना मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 2222। मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। मध्य प्रदेश के शहडोल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को किया गया कब्जा मुक्त, भारी पुलिस रही मौजूद। लखनऊ में अवैध हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के मंडला में 2 सांडों के बीच लड़ाई, कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, लोगों में मची अफरा तफरी। बुलंदशहर में मारपीट का वीडियो वायरल, बाइक सवार युवक डंडे से हमला करते नजर आए, सीसीटीवी में कैद हमलावर। अलीगढ़ में बिजली का कनेक्शन काटने पर टीम पर हमला, लाठी डंडों से जेई की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बांदा में पुलिस टीम पर कार्रवाई के दौरान बदमाश ने की फायरिंग, आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस, जवाबी फायरिंग के बाद हुआ गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में अवैध हथियारों के कारोबार पर शिकंजा, 2 पिस्तौल मैगजीन के साथ 2203 कारतूस जब्त, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बांका में पुलिस ने स्कॉर्पियो से 661 बोतल शराब किया जब्त, एक शराब तस्कर की हुई गिरफ्तारी। माया नगरी मुंबई में आग का कहर, कबाड़ गोदाम में आग लगने से बची अफरा तफरी, काफी देर तक कबाड़ के ढेर में लगी रही आग। आधे रात के बाद मांडल मानखुर्द के कुरला स्क्रैप रोड पर कबाड़ गोदाम में लगी आग, ने थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की लगातार की जा रही कोशिश। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक होने की आशंका, आग लगने की वजहों का अभी तक नहीं चला पता। मुंबई में आज खुला पहला एप्पल स्टोर, सीईओ टिम कुक का जोरदार स्वागत, झूमते गाते नजर आए लोग। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नजर आए सलमान खान, शहनाज गिल के साथ दिखे सलमान, काले रंग के पठानी सूट में आई नजर। किसी का भाई किसी की जान, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंची, पार्टी में पूजा का दिखा अलग अंदाज। तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया नया वीडियो, तापसी के नए लुक को काफी पसंद कर रहे हैं फैंस। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने कराया फोटोशूट, 45 की चित्रांगदा का दिखा ग्लैमरस अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, पक्षियों को दाना डालते आए नजर, अपने फार्म हाउस में
बताते हैं ज्यादातर समय बिताते। महाजंग के बीच यूक्रेन में कई जगह पीछे हट रही यूक्रेनी सेना बाखमूत में गोला बारूद से इमारतों को उड़ाने का काम जारी। जोरदार धमाके का सामने आया वीडियो। जापान के सागर में रॉकेट अटैक। रूस की नौसेना ने की वॉर ड्रिल। वॉर शिप से दागे रॉकेट। अमेरिका के ब्राउन्सविले में बड़ा हादसा। टक्कर के बाद फ्यूल टैंक पे लगी आग। नेशनल हाईवे हुआ जाम। अफगानिस्तान से बाढ़ के सामने आई तस्वीर। अरनधाक हाईवे पर आया पानी। तेज धार में बहे बेबस लोग। दक्षिण फ्लोरिडा में जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त। नदियों के रूप में तब्दील हुआ पूरा शहर। जोरदार बारिश के बाद नदियों में उफान। दक्षिण फ्लोरिडा में ज्यादातर जगहों पर भरा पानी। बाढ़ से लोगों को हो रही परेशानी। भयंकर बाढ़ के बाद तेज किया गया राहत और बचाव का काम। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के मिसिसिपी में चक्रवाती तूफान से तबाही। पूरे इलाके में हर ओर दिख रही तूफान से बर्बादी की तस्वीर। मिसिसिपी में चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर घर, मकान और गाड़ियों को नुकसान। हर ओर दिखाई दे रहा मलबे का ढेर।